तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं J31 वर्सेस S400। लेकिन मसला ये है कि हमें J31 का RCS नहीं मालूम। J31 क्योंकि शेप और ज्योमेट्री में F35 से मिलता जुलता है और F35 का RCS है 0.0001 स्क्वायर मीटर। स्टेल्थ सिर्फ ज्योमेट्री का नाम नहीं है, इसमें और भी टेक्नोलॉजीज मौजूद होती हैं। लिहाजा हम मान कर चलेंगे कि J31 अमेरिकी F35 से 10 गुना कम स्टेल्थी है। तो इस लिहाज से J31 का RCS हुआ 0.001 स्क्वायर मीटर। जब बात हो रही हो किसी 5th जनरेशन फाइटर की तो फिर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स की रेंज बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती है और हम डिस्कस करते हैं दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स की रडार्स को। तो चलिए S400 की रडार्स का तफसीली जायजा लेते हैं। सबसे पहली रडार है 92N6 ग्रेवस्टोन। ये फायर कंट्रोल और सर्वेलेंस दोनों काम करती है। ये 40 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है, 10 को लॉक कर सकती है और हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स गाइड करने की सलाहियत रखती है। इसे 40 V6 मास्ट ग्रुप के ऊपर माउंट किया जाता है जो इसके एंटीना को 40 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये रडार क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को आसानी से डिटेक्ट कर पाती है। 16 स्क्वायर मीटर के ऑब्जेक्ट के लिए इसकी रेंज है 340 किलोमीटर। इस फार्मूले के तहत J31 को ये 17 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट एंड एंगेज कर सकती है। अगर हम J31 के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग सिस्टम्स को भी कंसीडर करें तो ये डिटेक्शन रेंज और भी कम हो जाएगी। 92N6 को 2 और भी रडार्स की सपोर्ट हासिल होती है। एक S बैंड की 91N6 रडार और दूसरी C बैंड की 96L6 रडार। याद रहे ये दोनों सिर्फ सर्वेलेंस रडार्स हैं जो खुद से S400 के मिसाइल्स को गाइड नहीं कर सकती। 91N6 300 टारगेट्स को ट्रैक करती है। 4 स्क्वायर मीटर के RCS वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी रेंज 390 किलोमीटर है, तो J31 के लिए इसकी रेंज होगी 25 किलोमीटर। C बैंड की 96L6 रडार J31 को डिटेक्ट करने के लिए कोई खास खूबी नहीं रखती, तो इस वीडियो में हम इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। S400 की खास खूबी ये है कि इसे एयर डिफेंस कमांड की दूसरी रडार्स से भी कनेक्ट किया जा सकता है जो S400 बटालियन का हिस्सा नहीं होती। तो यहाँ पे 2 सर्वेलेंस रडार्स ऐसी हैं जिनको काफ़ी डिस्कस किया जाता है। एक है L बैंड की 59N6 रडार और दूसरी है RLM-M रडार। इन रडार्स को एंटी स्टेल्थ रडार्स के तौर पर मेंशन किया जाता है। रशियंस का क्लेम है कि ये रडार्स F-22, B-2 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ पे खास तौर पर RLM-M रडार को डिस्कस करना जरूरी है। ये VHF बैंड में ऑपरेट करती है और 1 स्क्वायर मीटर के टारगेट को 480 किलोमीटर के फासले से डिटेक्ट कर सकती है। इस हिसाब से J31 को ये 85 किलोमीटर के फासले से ढूंढ लेगी, लेकिन ये डाटा उस वक्त अप्लाई होगा जब J31 98,000 फीट की ऊंचाई पर प्रवास करे। आमतौर पर फाइटर जेट्स 50,000 फीट से ऊपर नहीं जाते। चलो मान लो कि ये रडार 85 किलोमीटर के फासले से J31 को डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि S400 के मिसाइल्स को टारगेटिंग डाटा देने का काम है 92N6 रडार का और वो तो 17 किलोमीटर के बाहर J31 को देख ही नहीं सकती। वैसे भी इन VHF रडार्स को कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप किया जाता है। आपको याद होगा कि सर्बिया के ऊपर नेटो की एयर कैंपेन के दौरान सर्बिया ने एक F117 नाइट हॉक स्टेल्थ फाइटर शॉट डाउन किया था। सर्बियंस के पास VHF बैंड की P-18 रडार मौजूद थी और ये सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले से ही F117 को डिटेक्ट कर पाई थी और इसे सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले से शॉट डाउन किया गया था। अगरचे रडार टेक्नोलॉजी में काफी बेहतरी आई है, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने भी तो काफी तरक्की की है। लिहाजा अभी के लिए तो स्टेल्थी फाइटर जेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम्स पर फैसला कुन एज हासिल है और J31 के आने से S400 का थ्रेट काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन J31 के ऐलान ने इंडिया को एमका डेवलप करने पर पुश कर दी है और चीजें हमारे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। आप इस मामले में क्या कहोगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसा तफसीली कंटेंट बर वक्त पहुंच सके। लो भाई, अल्लाह हाफिज।